दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सैनिटरी पैड्स जो आज महिलाओं के लिए अनिवार्य हो चुका है, उसे असल में पुरुषों के लिए बनाया गया था। जी हाँ, यह जानकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आज हम जानेंगे इसके पीछे की पूरी कहानी। साथ ही हम गहराई से चर्चा करेंगे कि सैनिटरी पैड्स का आविष्कार कैसे हुआ, बीते वर्षों में इस उत्पाद में क्या क्या बदलाव आए और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त सैनिटरी पैड्स कैसे काम करेंगे। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में सैनिटरी पैड्स में क्या क्या बदलाव संभव है और क्या आपको पता है कि सैनिटरी पैड्स के अस्तित्व में आने से पहले दुनिया भर में महिलाएं क्या क्या उपयोग करती। इन सब के साथ हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स का उपयोग क्यों इतना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, इन सभी रोचक और ज्ञानवर्धक बातों पर चर्चा करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बनता ही है। मर्दों के लिए बना था सैनिटरी पैड। पहली बार जब ये प्रोडक्ट इस्तेमाल हुआ तो गोलियों की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थी। साल था 1914। पहला विश्व युद्ध चल रहा था। सैनिक घायल हो रहे थे और नर्सें जख्मों को साफ करने के लिए एक नई चीज इस्तेमाल कर रही थी, सेल्यूलोज नामक का एक सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल। इस मटेरियल की खूबी ये थी कि ये खून को बहुत जल्दी से सोख लेता था। नर्सों ने देखा कि ये सामग्री सिर्फ सैनिकों के जख्म ही नहीं बल्कि महिलाओं की माहवारी के दौरान भी बहुत कारगर साबित हो सकती है। और वार में काम कर रही महिला नर्सों ने ही सबसे पहले इन सेलुलोज पट्टियों का उपयोग खुद के पीरियड्स के समय किया और उन्होंने पाया कि यह कपड़े से कहीं ज्यादा कारगर है। और यहीं से शुरू हुआ एक नए युग का जन्म, जब 1920 में किम्बरली क्लार्क कंपनी ने इस बचे हुए युद्ध सामग्री का उपयोग कर कोटेक्स नामक पहला व्यावसायिक सैनिटरी पैड बाजार में उतारा। उस समय इन पैड्स की कीमत 10 सेंट्स प्रति पैड रखी गई थी। उस समय यह उत्पाद महिलाओं के लिए एक लग्जरी माना जाता था, क्योंकि 10 सेंट उस समय के हिसाब से काफी महंगा था। और अब बात करते हैं कि सैनिटरी पैड्स के इन्वेंशन से पहले महिलाएं क्या यूज करती थी। प्राचीन समय में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान जो साधन उपलब्ध थे वो आज के मुकाबले बहुत ही असुविधाजनक और अस्वच्छ थे। मिस्र की महिलाएं पपीरस का उपयोग करती थी। पपीरस एक जलीय पौधा था, एक्वेटिक प्लांट होता है, जो मुख्यतः नील नदी के किनारे पाया जाता था। पपीरस पौधे के तने को काटा जाता था और उसकी भीतरी मुलायम परत को निकाला जाता था। यह तरीका काफी कारगर था बट बहुत असुविधाजनक था। ग्रीस की महिलाएं लकड़ी के टुकड़ों पर कपास लपेट कर उपयोग किया करती थी। वहीं अगर जापान की बात करें तो महिलाएं कागज को काफी बार तह करके उसको उपयोग करती थी। भारत की अगर बात करें तो पुराने कपड़े का प्रयोग किया जाता था और धोकर फिर से उपयोग करना आम था। इसी तरह से अफ्रीका व अन्य एशियाई देशों में घास, रेत, केले के पत्ते, ऊन और यहाँ तक कि लकड़ी की छीलन का भी उपयोग किया जाता था। इनमें से अधिकतर उपाय संक्रमण और असुविधा का कारण बनते थे और सबसे पहले बड़ी बाधा थी मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक वर्जनाएं, जिनके चलते महिलाएं अलग थलग सी कर दी जाती। मासिक धर्म से जुड़ी हुई वैसे तो बहुत सी सामाजिक वर्जनाएं हैं, पर बात करें अगर नेपाल की तो नेपाल में छोपड़ी प्रथा मासिक धर्म के दौरान लड़कियों को जानवरों के बाड़े में रहना पड़ता था। कई मौतों के बाद इसे 2018 में अपराध घोषित किया गया। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पीरियड्स के समय स्कूल नहीं जाती। इतिहास में ऐसी अनेक सामाजिक परंपराएं प्रचलित रही हैं, जिन्होंने मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं के जीवन को अत्यंत कठिन और सीमित बना दिया। यद्यपि समय के साथ इन प्रथाओं में काफी हद तक बदलाव आया है और कई स्थानों पर इन्हें समाप्त भी कर दिया गया है, फिर भी आज भी कुछ समुदायों में ऐसे रूढ़िवादी परंपराएं अब भी प्रचलित हैं। कई संगठन जैसे द पैड प्रोजेक्ट, रेड टेंट मूवमेंट इसके बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप इस विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए अधिक समय ना निकाल पाए, लेकिन केवल कुछ सेकंड में इस वीडियो को साझा करके आप एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसलिए समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस प्रयास में सहभागी बने और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, सैनिटरी पैड्स जिसे मर्दों के लिए बनाया गया था वो महिलाओं की जरूरत बन गया, लेकिन समझने की बात है कि किस कीमत पर। साल 1920 के दशक में कोटेक्स मार्केट में आया, पर समाज शायद इसके लिए तैयार नहीं था। सैनिटरी पैड्स आने के बाद भी इसे अपनाना बहुत कठिन था। लोगों को लगता था कि पीरियड्स गंदा, अपवित्र या अभिशाप है। महिलाओं को लगता था कि पैड का इस्तेमाल करने से उन्हें बुरा या बेशर्म समझा जाएगा। भारत और अफ्रीका जैसे देशों में इसे अत्यधिक विलासिता का सामान माना गया। महिलाएं दुकानों पर जाती और आंख मिलाने में भी झिझकती थी। दुकानदार भी पैड को काली पन्नी में लपेटकर चुपचाप पकड़ा देता। शुरू में कई जगह पर कोटेक्स को दुकानों में खुलेआम नहीं बेचा जाता था। महिलाएं सिक्के डालकर बिना किसी से बात किए उत्पाद उठा लेती थी। उस दौर में माहवारी पर बात करना शर्म की बात मानी जाती थी।
लेकिन जो महिलाएं कामकाजी थी उन्होंने धीरे धीरे इसे अपनाना शुरू किया। इससे उन्हें काम करने, बाहर जाने और स्कूल जाने की आजादी मिली। पर क्या आपको पता है कि शुरुआती सैनिटरी पैड्स कैसे होते थे? जी हाँ, ये बड़े ही असुविधाजनक भी थे। उनमें चिपकने वाली सतह एडहेसिव नहीं होती थी। महिलाओं को बेल्ट या हुक से इन्हें अंडरवियर पर लगाना पड़ता था और चलने या दौड़ने पर ये पैड फिसल जाते थे। यह सब इतना असुविधाजनक था कि बहुत सी महिलाएं इसे अपनाने से कतराती थी। पर क्या आप सोच सकते हैं कि समाज की नजर में सैनिटरी पैड्स को कैसे देखा जाता था और इसे कॉमन बनाने में क्या क्या संघर्ष करने पड़े? कुछ देशों में इसे पाप समझा जाता था तो कुछ ने इसे महिलाओं की आजादी का जरिया माना। भारत, अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में आज भी कई महिलाएं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं कर पाती। वजह जागरूकता की कमी, गरीबी और शर्म। भारत में लंबे समय तक महिलाएं कपड़े के टुकड़े, राख और यहाँ तक कि मिट्टी तक का इस्तेमाल करती थी। लेकिन भारत में इसके प्रति बदलाव आया अरुणाचलम मुरुगनंथम नाम के एक साधारण से आदमी से, जिन्हें लोग पैडमैन के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने सस्ते सैनिटरी पैड बनाए, खुद इस्तेमाल कर टेस्ट किए और फिर गांव-गांव में महिलाओं को ये तोहफा दिया। दोस्तों, अगर आपकी कम्युनिटी में भी किसी व्यक्ति विशेष या किसी एनजीओ ने इस तरह का कोई अच्छा काम किया है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हम उसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बना के चलाएंगे। और बात करें आज की स्थिति, कितनी महिलाएं इसे अभी इस्तेमाल करती हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 21वीं सदी में भी 50% महिलाएं सैनिटरी पैड से अभी भी दूर हैं। आज भारत में सिर्फ करीब 36% महिलाएं नियमित सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं और वही अगर गाँव में बात करें तो ये आंकड़ा और भी कम है। हाँ, अमेरिका और यूरोप की बात करें तो वहाँ पे 85% से ज्यादा महिलाएं अब इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब कई एनजीओ, स्कूल्स और सरकारें इस विषय पर खुलकर बात कर रही हैं। और यही नहीं, विज्ञापन और फिल्मों ने भी पैड्स की छवि बदलने में काफी काम किया है। विज्ञापनों में पहले नीले रंग के तरल के साथ काम चलाया जाता था। शब्द पीरियड बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। पर अब समय बदल चुका है। सेलिब्रिटी खुलेआम इसके बारे में बात करते हैं। वहीं बॉडी फॉर्म यूके ने 2010 में पहली बार लाल रंग के खून को विज्ञापन में दिखाया। यह उस समय के हिसाब से एक क्रांतिकारी कदम था। दुनिया भर में सैनिटरी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री अब $20 अरब से भी ज्यादा की हो चुकी है। बायोडिग्रेडेबल, रीयूजेबल पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप और अब तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाले पैड भी आने लगे हैं। और आजकल सैनिटरी पैड्स उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध है, जैसे कि रात्रि उपयोग के लिए विशेष डिजाइन किए गए पैड्स, किशोरियों के लिए हल्के और अनुकूलित पैड्स, खेल कूद या शारीरिक गतिविधियों में सक्रिय महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स पैड्स और पोस्टमार्टम प्रसव के बाद विशेष देखभाल हेतु उच्च शोषण क्षमता वाले पैड्स। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या आज भी मर्द इस्तेमाल करते हैं सैनिटरी पैड्स या नहीं? जो चीज कभी पुरुषों के लिए बनी थी, क्या आज भी मर्द इसे इस्तेमाल करते हैं या नहीं? आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि आज भी सैनिटरी पैड्स पुरुष इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़े अलग मकसद से। आर्मी और स्पेशल फोर्सेज में सैनिक पैड्स को इमरजेंसी ब्लीडिंग रोकने के लिए रखते हैं। एथलीट्स उन्हें चोट लगाने पर पैडिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर पुरुष या ऐसे लोग जो माहवारी अनुभव करते हैं उनके लिए भी प्रोडक्ट उपयोगी। दोस्तों, भविष्य में सैनिटरी पैड्स पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होंगे। मौजूदा समय में प्लास्टिक आधारित पैड्स को नष्ट होने में 500 से 800 साल तक लगते हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस समस्या का समाधान आने वाले पैड्स में। आने वाले समय में हम देखेंगे कि सैनिटरी पैड्स केले के रेशों, बांस, जूट और कॉर्न फाइबर जैसे प्राकृतिक तत्वों से बने मिलेंगे। 100% कंपोस्टेबल और बिना किसी केमिकल के बने पैड्स भी उपलब्ध होंगे। अब बात करते हैं कि कैसे होंगे स्मार्ट सैनिटरी पैड्स। भविष्य के सैनिटरी पैड्स केवल खून सोखने वाले उत्पाद नहीं होंगे, बल्कि ये महिला के शरीर के स्वास्थ्य से जुड़े अहम संकेतों को ट्रैक और मॉनिटर करने में सक्षम होंगे। आधुनिक युग के पैड्स में नैनो सेंसर लगे होंगे, जो पीरियड्स के दौरान निकलने वाले रक्त की गुणवत्ता और मात्रा को मापेंगे। और अगर पीरियड्स अनियमित हैं या खून में किसी बीमारी के लक्षण हैं, जैसे यूटीआई या कैंसर के संकेत, तो यह पैड्स मोबाइल ऐप से जुड़कर नोटिफिकेशन भेज सकेंगे और इन पैड्स से मिले डाटा को डॉक्टर के साथ साझा कर सकेंगे, जिससे महिलाओं को हेल्थ स्क्रीनिंग और भी सटीक तेज हो जाएगी। इस तरफ एक और बेहतरीन कदम है एआई और IoT से जुड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का उपयोग कर पैड्स महिलाओं को उनके पीरियड साइकिल के बारे में व्यक्तिगत सुझाव भी दे सकेंगे। उदाहरण, आपका अगला पीरियड 3 दिन में आने वाला है, क्या आप अपने बैग में एक पैड रखना चाहेंगी? तो इस तरह के संकेत महिलाओं को पहले से ही मिल जाएंगे।
फिर आएंगे रीयूजेबल और स्मार्ट मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। रीयूजेबल पैड्स और मेंस्ट्रुअल कप्स अधिक उन्नत, स्वच्छ और सुविधाजनक ऐसे कपड़े बनाए जाएंगे जो खुद ही साफ हो सकेंगे और सोलर चार्जिंग से कीटाणु रहित हो जाएं। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी है महामारी को लेकर शर्म को खत्म करना। जब तक हम इस विषय पर खुलकर बात नहीं करेंगे, तब तक आधी आबादी चुप ही रहे। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण विषय पर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में आपका भी सक्रिय योगदान सुनिश्चित हो सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। हम लाते रहेंगे ऐसे ही अनसुने अनकहे किस्से जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।